हेलो दोस्तों। आज का जो क्वेश्चन है वो है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 26। रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। एक ऐसा इजी लेवल इंटरव्यू क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली इंटरव्यूज में आपकी लॉजिकल थिंकिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन को चेक करने के लिए इंटरव्यूअर पूछते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको समझाने के बाद जैसे ही इंटरव्यूअर आपसे अप्रोच बताने के लिए कहता है और यदि आप कोई भी डेटा सेट है जैसे कि हैज मैप, हैज सेट या फिर एरे लिस्ट का यूज कर कर आप सॉल्यूशन बताने के लिए जाओगे, तो तुरंत ही जो इंटरव्यूअर है वो आपसे कहेगा कि रुकिए, आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो हमें विदाउट यूजिंग एडिशनल स्पेस देना है। तो बस यहीं पर जो एस्पिरेंट है जो इंटरव्यू दे रहा है वो वहीं पर घबरा जाते हैं और इसकी सही अप्रोच नहीं सोच पाते हैं। तो आइए आज हम इसी क्वेश्चन को करने वाले हैं। हम दोनों अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे, यूजिंग एनी डेटा स्ट्रक्चर वन ऑफ देम, एंड हम बात करने वाले हैं इसकी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच के बारे में, जो कि हमारे इंटरव्यूअर जो हमसे पूछना चाहते हैं विदाउट यूजिंग एडिशनल स्पेस वो होगी। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमें दी गई है एक सॉर्टेड एरे जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में वो एरे हमें सॉर्टेड दी गई है। और हमसे कहा गया है कि जो एरे है उस एरे के उन रिपीटेड एलिमेंट्स को या फिर उन रिपीटेड नंबर्स को आपको अलग करना है जिनकी फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा है, और आपको एक नंबर रिटर्न करना है कि उस एरे के अंदर रिमूव करने के बाद कितने एलिमेंट्स हैं जो कि यूनिक होंगे वो बचेंगे। और साथ ही में आपको जो यूनिक एलिमेंट्स हैं उनको एरे के स्टार्टिंग इंडेक्सेस पर रखना है। इस क्वेश्चन में हमें एक और चीज बोली गई है, वो ये कि आपको इन ऑर्डर या फिर कहें कि इन प्लेस चेंजेस करने हैं। इन प्लेस चेंजेस का मतलब होता है कि जो क्वेश्चंस का या फिर जो एलिमेंट्स का रिलेटिव ऑर्डर है वो ऑर्डर थ्रू आउट द एरे आफ्टर डूइंग एनी ऑपरेशन वो मेंटेन रहे। तो आओ हम इसी क्वेश्चन को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं। एक एरे हमें दी गई है 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4। ये एरे हमें दी गई है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस एरे के अंदर 0 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 ओनली 1 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर जो यूनिक एलिमेंट्स हैं वो हैं 0 1 2 3 4। सो बेसिकली यूनिक एलिमेंट्स का काउंट है 5। हमें यही यूनिक एलिमेंट्स का काउंट करना है और इन सारे यूनिक एलिमेंट्स को हमें एरे के स्टार्टिंग इंडेक्सेस पर डालना है, जो कि है हमारा हमारा ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड, ये थर्ड, एंड सो ऑन टू 7 8 एंड 9, सो ऑन टू 9। अब जो हमारी एरे है वो हमारे एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद वो कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, 0 1 2 3 4। और इसको इतना इन यूनिक एलिमेंट्स को इन इंडेक्सेस पर, स्टार्टिंग के इंडेक्सेस पर रखने के बाद आपकी जो बची हुई एरे है उस एरे के अंदर क्या एलिमेंट्स पड़े हुए हैं इससे जो हमारा सॉल्यूशन है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि डेट कोड पर जो ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि हम सिर्फ के जो वैल्यू आप रिटर्न करोगे कि कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, हम उस एरे को सिर्फ वहीं तक चेक करने जाएंगे, उसके बाद के एलिमेंट्स को चेक नहीं किया जाएगा। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम अप्रोच समझते हैं। अब इसकी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच कह सकते हैं आप, ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो ये होगी कि जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को, यूनिक एलिमेंट्स को क्यों ना हम एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रख लें या फिर कहीं पर एक स्टोर करा लें, और स्टोर कराने के बाद उन सभी यूनिक एलिमेंट्स को एरे के स्टार्टिंग इंडेक्सेस पर प्लेस कर दिया जाए। क्या हम ये कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। जैसे कि आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इस एरे के अंदर हमारे पास 0 था, हमने इसे स्टोर करा लिया, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4। ये हमारे यूनिक एलिमेंट्स थे। इन एलिमेंट्स को हमने एक किसी और डेटा स्ट्रक्चर में हमने इनको स्टोर करा लिया, और स्टोर कराने के बाद उस डेटा स्ट्रक्चर से इन वैल्यूज को रिट्रीव कर कर हमारे स्टार्टिंग इंडेक्सेस पर रिप्लेस कर दिया जाए। हम ऐसा कर सकते हैं। तो एक बार आप जरा पॉज लीजिए और सोचिए, हम ऐसे किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं इन एलिमेंट्स को यूनिकली स्टोर कराने के लिए, और जो स्टोर कराने के बाद हमें इन एलिमेंट्स का जो इनक्रीज सॉरी जो सॉर्टेड ऑर्डर है वही हमको उनके रिट्रीव करते समय मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने डेटा स्ट्रक्चर सोच लिया होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। जो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करने के लिए जा रहे हैं वो है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्यों? क्योंकि एरे लिस्ट एलिमेंट्स के जो उसके अंदर एलिमेंट्स को डालने का ऑर्डर है उसे मेंटेन करके रखता है।
यानी कि यदि आप उसमें पहले ए डालते हैं, फिर बी डालते हैं, फिर सी डालते हैं, तो आप इसके स्टार्टिंग इंडेक्स पर देखेंगे 0th इंडेक्स पर ए पड़ा होगा, 0+1 इंडेक्स पर ये पड़ा होगा एंड 0+2th इंडेक्स पर सी ही पड़ा होगा। ये एलिमेंट्स वहाँ पर आपको मिलेंगे, यानी कि एरे लिस्ट आपको ये एंश्योर कर देता है कि जो आपके एलिमेंट्स का उसमें डालने का ऑर्डर था, आप ट्रैवर्स कर सकते हैं उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स को। अब रही दूसरी बात कि हम जो दूसरा एलिमेंट डालने जा रहे हैं, हम इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे यूनिक रहें। तो इसके लिए हम हर एलिमेंट को डालने से पहले या फिर हर नंबर को डालने से पहले चेक करेंगे क्या वो पहले से हमारे एरे लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है। यदि वो पहले से पड़ा हुआ है तो हम उस एलिमेंट को उसमें नहीं डालेंगे, यदि नहीं तो हम उसे डाल देंगे। तो आइए एक बार इसका ड्राई रन कर लेते हैं। हम इसका एक एरे लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, जिसका मैं नाम लिस्ट ही दे रहा हूँ। आइए अब आप अपने एरे पर ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। फोर आप लूप लगाएंगे, इंटीजर जो कि 0 इंडेक्स से शुरू होकर एरे की जो लेंथ है वहाँ उससे पहले तक जाएगा और एक बार इंक्रीमेंट होता हुआ चलेगा। जैसे ही आपके पास आप यहाँ पर एलिमेंट लेंगे जो कि हमारा होगा ARR ऑफ आई। इस एलिमेंट को आप चेक करेंगे क्या लिस्ट हमारे उस एलिमेंट को कंटेन करता है। अभी के लिए लिस्ट खाली है यानी कि एम्प्टी है, तो वो कंटेन्स नहीं करता। तो हम इस एलिमेंट को उसके अंदर डाल देंगे, तो 0th एलिमेंट उसके अंदर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इटरेशन में आप जब 1 पर आएंगे, 1 पर आने के बाद फर्स्ट इंडेक्स पर आने के बाद आप देखेंगे कि 0 पड़ा हुआ है। क्या 0 लिस्ट के अंदर ऑलरेडी है तो आप नहीं डालेंगे, आप आगे गो थ्रू हो जाएंगे। जैसे ही आप सेकंड इंडेक्स पर आएंगे आप देखेंगे यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है। क्या 1 एरे के अंदर है? नहीं है, तो आप इसके अंदर 1 भी डाल देंगे। सिमिलरली जब थर्ड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स पर 1 आएगा तो आप उसको स्किप कर देंगे। जैसे ही आप फिफ्थ इंडेक्स पर आएंगे वहाँ पर आपको 2 मिलेगा, आप 2 डाल देंगे। सिमिलरली सिक्स इंडेक्स पर आओगे 2 मिलेगा, उसको आप नहीं डालोगे क्योंकि वो पहले से एरे के अंदर है। सिमिलरली आप 3 एंड 4 इन सारे एलिमेंट्स को इसके अंदर डाल दोगे। एंड डालने के बाद जो हमारी लिस्ट है, जो लिस्ट है और इस लिस्ट का जो साइज है, लिस्ट डॉट साइज, वो हमारा इक्वल इक्वल होगा किसके? यूनिक एलिमेंट्स के। यूनिक एलिमेंट्स के यानी कि आप लिस्ट का साइज ही रिटर्न कर सकते हैं यूनिक एलिमेंट्स, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स के रूप में। तो आइए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम अपना कोड करते हैं। तो आइए अब हम इसका कोड करते हैं। जैसा कि हम अभी समझ कर आए हैं उसी के हिसाब से हम सबसे पहले एक एरे लिस्ट बना लेते हैं। एरे लिस्ट जो कि हमारा स्टोर करेगी इंटीजर टाइप की वैल्यू को। लिस्ट और फिर हम अपने जो एलिमेंट्स हैं उन पर ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे और किसी भी एलिमेंट को उसमें लिस्ट में डालने से पहले हम चेक करेंगे क्या लिस्ट कंटेन करती है उस एलिमेंट को। यदि वो उसको कंटेन नहीं करती है तब हम उसको लिस्ट में डाल देंगे। इतना हम कर लिया। इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर ith एलिमेंट के जो इंडेक्सेस हैं उन पर इसके पर्टिकुलर वैल्यूज को डालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एक लूप लगा सकते हैं, इंटीजर i बराबर 0 से i लेस देन कहाँ तक, कितने यूनिक एलिमेंट्स होंगे, जितना हमारी लिस्ट का साइज है। लिस्ट डॉट साइज आई की वैल्यू प्लस प्लस कर सकते हो आप। और हमें करना क्या है, इन एलिमेंट्स को जो हमारी एरे दी गई है उस एरे के स्टार्टिंग इंडेक्सेस पर प्लेस करना है। तो हम कर सकते हैं नम्स ऑफ आई बराबर लिस्ट डॉट गेट पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो। और इसके बाद हमें रिटर्न करना है एक इंटीजर जो कि हमें बताएगा कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, वो कितने होंगे हमारे लिस्ट के साइज के बराबर, लिस्ट डॉट साइज। इतना करने के बाद हम इसको रन कर देखते हैं। ये देखिए ये कोड सही से रन हो रहा है और ये कोड सही से सबमिट भी हो पा रहा है, देख से। पर अब यदि आप इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो डिस्क्रिप्शन में हमसे एक चीज गई कह गई कि हमें इस क्वेश्चन को इन प्लेस सॉल्व करना है। अब जो कि हमने एरे लिस्ट बनाई और उसके अंदर पहले यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर कराया, तो ये जो इन प्लेस वाली कहानी है ये हमसे मिस हो गई। और साथ ही में इसके बाद जो हमें चीज बताई गई थी वो थी कि रिलेटिव ऑर्डर, जो एलिमेंट्स का रिलेटिव ऑर्डर है वो हमारा मेंटेन रहना चाहिए, जो कि इस अप्रोच के द्वारा करने पर वो भी हमसे यहाँ पर मिस हो जाता है। तो आइए अब हम अगले अपने आगे चल के इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच के बारे में जानेंगे, जो कि ऑर्डर्स को इन प्लेस भी रखे और साथ ही में विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर हो। तो आइए अब हम इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच को समझते हैं। अब देखिए हम इसकी जो ऑप्टिमाइज अप्रोच है उसको हम
2 पॉइंटर्स की मदद से करने जा रहे हैं। हम यूज करने जा रहे हैं 2 पॉइंटर्स। मैं इस एरे को दोबारा से नीचे एक बार लिख लेता हूँ। हमें एरे गिवन थी 0 0 1 1 1 2 2 3 3 एंड 4। तो आइए हम इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच को समझते हैं। क्या हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि एक अपना हम पॉइंटर बेसिकली एक आईडीएक्स ले लें जो कि हमारा हर यूनिक एलिमेंट की फिक्स पोजीशन पर, या कि उस एलिमेंट की क्या फिक्स स्टार्टिंग इंडेक्स होना चाहिए उसको पॉइंट करें। और यहाँ पर आप अगर देखें, जैसा कि हमसे कहा गया है कि जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। यदि एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो जीरोथ इंडेक्स पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ होगा वो इन एवरी सिचुएशन हमारा अपनी सही पोजीशन पर पड़ा हुआ एलिमेंट है। क्योंकि हमसे कहा गया था कि हमें इस एरे के सारे यूनिक एलिमेंट्स को एरे के स्टार्टिंग इंडेक्सेस पर पुट करना है। और यहीं पर अगर आप देखें तो जो ये जीरोथ एलिमेंट है, ये जीरोथ इंडेक्स पर पड़ा हुआ जो एलिमेंट है, ये हर सिचुएशन में आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लीजिए जिसमें एरे सॉर्टेड हो, ये अपनी सही पोजीशन पर पड़ा हुआ होगा। तो यानी कि जो हमें चेक करने हैं एलिमेंट्स या फिर जिनको सही पोजीशन पर डालना है, तो उनकी पोजीशन स्टार्ट होती है हमारी फर्स्ट इंडेक्स पर। फर्स्ट इंडेक्स से तो हमारा जो पॉइंटर है, फर्स्ट पॉइंटर, वो हमने फर्स्ट इंडेक्स पर पॉइंट करा दिया। मैं 2 3 5 7 8 एंड 9। अब जो हमें करना है, यानी कि हमें पता पड़ गया कि अगला जो भी यूनिक एलिमेंट आता है इस एरे के अंदर, जब आप ट्रेवर्स करते हो जीरोथ एलिमेंट पर पड़े हुए इंडेक्स को छोड़कर, जो भी अगला एलिमेंट यूनिक आता है वो एलिमेंट हमारा फर्स्ट इंडेक्स पर आएगा। और हम ये कर सकते हैं कि उस एलिमेंट को हम मान लेते हैं कि हमारा एक्स एलिमेंट आया जो कि हमारा फर्स्ट इंडेक्स पर होना चाहिए था। जैसे ही एक्स को हम फर्स्ट इंडेक्स पर पुट करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक्स को पुट कर दिया, अब जो नेक्स्ट पोजीशन होने वाली है अगले एलिमेंट को डालने की, वो होने वाली है हमारी आई डी एक्स प्लस प्लस। बेसिकली जो हमारा एक इंडेक्स है वो उससे आगे बढ़ जाएगा। तो इसी चीज को हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि हम हर बार ये चीज चेक कर सकते हैं कि जो हमारी एरे हमें दी गई है, जो हमें एरे दी हुई है, एरे के ith एलिमेंट पर पड़ा हुआ इंडेक्स यदि इक्वल नहीं है एरे के i-1th इंडेक्स पर पड़ा हुआ एलिमेंट, यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो यानी कि हमें वो एलिमेंट मिल गया ARR ऑफ i पर, वो एलिमेंट है जो हमारा अगला नेक्स्ट यूनिक एलिमेंट है। तो उसको हम वहां पे डाल सकते हैं। जैसे कि अब इस चीज को आप ट्राई रन करके देखिए। हमने जैसा कि हमने कहा, हमने IDX की वैल्यू को 1 पर सेट कर दिया, और जो कि हमें पता है कि पहले इंडेक्स पर पड़ा हुआ एलिमेंट अपनी सही पोजीशन पर है। तो जो आई, यानी कि हम जो हमारा जो फोर लूप लगाएंगे या फिर जो हम एरे में ट्रेवर्सल करेंगे, वो भी हम फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करते हैं। कहाँ तक जाएंगे? लेंथ तक जाएंगे, और आई की वैल्यू को प्लस प्लस करते हुए चलेंगे। अब आप चेक करेंगे आई की वैल्यू 1, क्या फर्स्ट इंडेक्स पर जो पड़ा हुआ एलिमेंट है वो डज नॉट इक्वल है उससे पिछले एलिमेंट के? जी नहीं है। नहीं है तो आप रहने देंगे। फिर आप इस पर जाएंगे, इस सेकंड इंडेक्स पर पड़ा हुआ जो एलिमेंट है वो डज नॉट इक्वल है फर्स्ट इंडेक्स पर पड़े हुए एलिमेंट के। इस पर 1 पड़ा हुआ है, इस पर 0 पड़ा हुआ है। तो आपको पता पड़ गया कि जो नेक्स्ट यूनिक एलिमेंट है वो हमारा 1 होने वाला है। तो आपने जीरो इंडेक्स पर 0 पड़ा हुआ था, फर्स्ट इंडेक्स पर आपने 1 को डाल दिया, और जो IDX की वैल्यू थी इसको बढ़ाकर 2 कर दिया, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट हमारा सेकंड पर आएगा। फिर आप थर्ड इंडेक्स पर गए, थर्ड इंडेक्स पर पड़ा हुआ जो एलिमेंट है वो सेकंड इंडेक्स के इक्वल है, तो आप सीधे स्किप कर जाएंगे। फिर फोर्थ को आप चेक करेंगे तो थर्ड के इक्वल आप स्किप कर जाएंगे। फिर जैसे ही आप फिफ्थ पर आए, फिफ्थ इंडेक्स पर पड़े हुए एलिमेंट को आपने फोर्थ इंडेक्स पर पड़े हुए एलिमेंट से चेक किया, फिफ्थ पे पड़ा हुआ है 2, फोर्थ पे पड़ा हुआ है 1, क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि हमें नेक्स्ट यूनिक एलिमेंट मिल गया जो कि है हमारा 2। और 2 को उसकी जो स्टार्टिंग इंडेक्स पर सही पोजीशन होनी चाहिए थी वो हमारे IDX दे रहा है हमें, जो कि है 2। तो हम यहाँ से इस 2 को सेकंड इंडेक्स पर 2 को डाल देंगे। सिमिलरली आप जब बाकियों के लिए, आप जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसके लिए 3 पोजीशन हो जाएगी, सिमिलरली जो 3 आएगा उसको आप यहाँ पर डाल देंगे। फोर्थ इंडेक्स पर आप 4 एलिमेंट को डाल देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट होती रहेगी। उसके बाद जो IDX की वैल्यू है, IDX की वैल्यू के लिए जो नेक्स्ट सही हमारा पोजीशन होगी एलिमेंट को डालने की वो फिफ्थ है, लेकिन इसके आगे कोई एलिमेंट्स ही नहीं है तो हम आगे कुछ करेंगे नहीं। अब आप ये चीज यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे,
एट द एंड जब हमने अपना ट्रैवर्सल फिनिश कर लिया, ट्रैवर्सल के फिनिश करने के बाद IDX में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो उस चीज को दर्शा रही है कि हमने एरे के अंदर कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से लेकर शुरू होती है n तक, कहीं तक भी जा सकती है। सो बेसिकली जब हम 0 से लेके 5th तक आए, सो बेसिकली 5th वो इंडेक्स है जहां पर नेक्स्ट एलिमेंट होना चाहिए था, यानी हम 0 से लेकर 4 तक हमारे एलिमेंट्स को डाल चुके हैं। 0 से लेकर 4 तक के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 5। सो बेसिकली आप IDX जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हम 5 यूनिक एलिमेंट्स को उनकी सही पोजीशन पर प्लेस कर चुके हैं। तो यही हमारा रिटर्न, हमें रिटर्न करना है सीधे IDX की वैल्यू, और हम सीधे चेंजेस तो कर ही चुके हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आइए हम अपना कोड करते हैं। तो आइए अब हम अपना कोड करते हैं। जैसा कि हमने कहा, हम एक इंडेक्स लेकर चलेंगे जो कि हमारा फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा होगा। क्या मतलब कि 0th इंडेक्स पर पड़ा हुआ हमारा ऑलरेडी एलिमेंट सॉर्टेड है या फिर उसकी सही पोजीशन पर है, तो हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। हम एक फोर लूप लगाएंगे जो कि इंटीजर i बराबर 1 से i लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा। i की वैल्यू को प्लस प्लस करते हुए चलेंगे, और हमें क्या चेक करना है, क्या नम्स ऑफ i पर पड़ा हुआ एलिमेंट यदि नम्स ऑफ i माइनस 1 के इक्वल नहीं है, तो हमें पता पड़ गया कि नम्स ऑफ IDX पर इस एलिमेंट को डाल दीजिए। ये हमारा नया यूनिक एलिमेंट है, और उसके बाद जो IDX की वैल्यू है उसमें आप एक ऐड कर दीजिए। यही आपको करना है। इतना करने के बाद एट द एंड जो हमें रिटर्न करना है वो हमें रिटर्न करनी है IDX की वैल्यू, उसको हम रिटर्न कर देंगे और इस कोड को रन करके देख सकते हैं। ये देखिए ये सही से रन हो रहा है। आइए अब इसको सबमिट करके देखते हैं। ये देख सकते हैं आप कि ये कोड अच्छे तरीके से सबमिट भी हो गया है। अभी जो हमने ये कोड किया है, हम इसमें ये देख पा रहे हैं कि हमने IDX पर जिस एलिमेंट को डाला है वो हमारा क्या है, ith इंडेक्स पर पड़ा हुआ एलिमेंट हमारा IDX पर आया है। अब आप एरे में मान लीजिए, जैसे कि हमारी जो एरे थी हमने यहीं से एक एग्जांपल लिया हुआ है। हमारा इस इंडेक्स पर पर्टिकुलर एक फर्स्ट वाली कंडीशन जहाँ पे हमारी मीट हुई कि जो नम्स ऑफ आई, जिस पर्टिकुलर पहली बारी में जहाँ पर नम्स ऑफ आई डज नॉट इक्वल नम्स ऑफ i माइनस 1 के, वहीं हमें पता पड़ गया कि ith एलिमेंट पे जो पड़ा हुआ एलिमेंट था वो हमारा पहला ऐसा एलिमेंट था जो कि यूनिक होने वाला है, और उसकी IDX उसकी नई पोजीशन होने वाली है, तो हमने उसी एलिमेंट को उठाकर IDX पे डाला। यानी कि जो एलिमेंट हमारे एरे के अंदर पहले पड़ा हुआ था वो एलिमेंट हमारी IDX पर भी पहले ही आया है। बस यही ये लोग कहना चाहते थे कि हमें इन प्लेस चेंजेस करने हैं, और जो एलिमेंट्स हैं उनका रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन रहे। यही रिलेटिव ऑर्डर का मतलब था कि यदि 1 पहले आया है तो 1 ही IDX पर स्टार्टिंग में पहले आना चाहिए था, जिस चीज को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो ये था इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। यदि आपके कोई सजेशन या फिर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और ऐसे ही और सॉल्यूशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।